स्वागत है आप सभी का सुपर एग्जाम अड्डा में। मैं राजीव। हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 4 और भाग 4 जिसे लिया गया है आयरलैंड की प्रेरणा द्वारा। विषय है डीपीईएसपी। सबसे ज्यादा बेसिक एग्जाम से लेके अपर एग्जाम, अगर हम बात करें यूपीपी, एसएससी जीडी, जो बहुत बिहार पुलिस, एसएससी 10+2, बहुत छोटे एग्जाम जीएस के हैं जहाँ पे छोटा सा एग्जाम होता है। सबसे प्राथमिक सीढ़ी जो एग्जामों की है उनमें सबसे ज्यादा कोई पॉपुलर क्वेश्चन हर जगह से बच्चों से पूछोगे, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन। और उसके बाद इसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं कहाँ से कहाँ तक, 36 से 51 तक, उन आर्टिकलों की अपार संभावना रहती है। हर एग्जाम में, हर दूसरे एग्जाम में आपको मिल जाते हैं। ठीक। और आपको पता है कि मैं मजाक और टाइम पास संविधान के साथ नहीं करता हूं कि आपको हंसा हंसा के काम करो। ठीक। तो आ जाइए तो मेन टॉपिक टू टॉपिक और वर्ड टू वर्ड, ऐसा नहीं कि अपने मन से पढ़ाना है, बाद में एग्जाम में क्वेश्चन दूसरे हो। ठीक, आपको पढ़ाएंगे। आज हमारी आर्टिकल है 43 का। आर्टिकल कौन सी है? 43 का। 43 का में कहता है कि उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना। उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी की व्यवस्था को बनाना। आर्टिकल 43 का। आर्टिकल 43 का हमारे संविधान में पहले नहीं था। ठीक। उद्योगों के प्रबंध में, जब किसी उद्योग के प्रबंध का कार्य किया जाएगा, मैनेजमेंट का, तो उसमें विशेष भागीदारी किसको दी जाएगी? मजदूरों को दी जाएगी। ये किसके हित का क्वेश्चन है? ये किसके हित की आर्टिकल है? मजदूरों के हित की आर्टिकल है ये। ठीक, क्योंकि बिना उनके उद्योग संभव नहीं थे। और इसे पहले मूल संविधान में आर्टिकल है ही नहीं। यह आर्टिकल 43 का मूल संविधान में याद नहीं है। इसको क्या किया गया? जोड़ा गया है। तो कब जोड़ा गया? क्वेश्चन आएगा कब जोड़ा गया। आगे मैं एक लिस्ट दिया हूं, लेकिन यहां पे भी आपको जानना है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। तो पॉइंट अपडेट करो। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक, ये हो गया हमारा कौन सा? 43 का कंप्लीट हुआ। अगली आर्टिकल हमारी कौन सी होगी? अगली आर्टिकल होगी 43 खा। अगली आर्टिकल हमारी कौन सी होगी मेरे भाई? अगली आर्टिकल होगी अनुच्छेद 43 खा। अनुच्छेद 43 खा क्या है? अनुच्छेद 43 खा सहकारी समितियों का प्रबंधन या उन्नयन। सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, उन्नयन। फोन किसका आ रहा है? सहकारी समितियों का उन्नयन, सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रचालन। किसका? सहकारी समितियों का। लोकतांत्रिक नियंत्रण, पेशेवर प्रबंध। ठीक, तो ये सारी चीजें हमारी किसकी है? अनुच्छेद 43 खा की है। अगर 43 का बाद में जोड़ा गया तो 43 खा भी बाद में जोड़ा गया होगा। तो इसमें तुम्हें लाइन अपडेट करनी है कि सहकारी समितियों का उन्नयन या सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन। सहकारी समितियों का गठन, स्वैच्छिक गठन।
स्वैच्छिक गठन। कब? अब इस आर्टिकल को जोड़ा कब गया? सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, स्वैच्छिक उन्नयन या वनली उन्नयन हमने लिखा, इसे जोड़ा कब गया? 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में क्या किया गया? आर्टिकल 43 का को जोड़ा गया। हमारी अगली आर्टिकल है कौन सी? 44। अगली आर्टिकल है 44 और हर बच्चे को पता है 44 में क्या है। तुम्हें पता है क्या? नहीं पता यार, इस समय विवाद चल रहा है 44 पे। शाम को न्यूज देखो, मारपीट चल रही है। नहीं पता? समान नागरिक संहिता। शाम को न्यूज देखते होगे ना, क्या हो रहा है इस टाइम। रोज शाम को एक पैनल में बैठा के न्यूज चैनल वाले आपस में पहले चाय पियेंगे, फिर झगड़ा करेंगे, फिर चाय पियेंगे, घर चले जाएंगे। देख रहे हो ना, चुनाव आ रहा है, झगड़ा होना है न्यूज में। क्या है? समान नागरिक संहिता अच्छा कानून है, लागू करने, लागू करने, विवाद करने क्या जरूरत है? बहुत लोग, आप लोगों को अभी पता नहीं होगा कि समान नागरिक संहिता क्या है। अभी भारत में जो कानून, जो आईपीसी है, जहां से हमको आपको सजाएं चलती हैं, वहां पे कई लॉ है। जैसे हिंदू लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, सिख पर्सनल लॉ। तो इनके अपने लॉ हैं, इनकी जो इनकी व्यक्तिगत धार्मिक चीजें हैं, सांस्कृतिक चीजें, हिंदुओं की हिंदू लॉ के अनुसार, मुस्लिमों की उनके कानून के अनुसार चलती हैं। अगर समान नागरिक संहिता चल जाएगी तो जैसे हम शादी जैसे हिंदू अपनी शादी ब्याह कैसे करता है, बारात लेके जाता है, कोई रजिस्ट्री नहीं होती, लेकिन समान नागरिक संहिता के बाद हमको रजिस्ट्री करना पड़ेगा। भैया हम ये शादी कर रहे हैं और हम तलाक भी करेंगे तो एक ही होगा। तो एक लिखा पढ़ी में कार्रवाई होगी और पूरे भारत में किसी भी जाति का व्यक्ति होगा, उसकी सांस्कृतिक अधिकार नहीं छीने जाएंगे कि तुम बारात लेके ना जाओ, तुम निकाह मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस एक क्या होगा, एक कानून चलेगा। जैसे तलाक का एक कानून चलेगा भारत में, चाहे वो आप हिंदू के होंगे, चाहे मुस्लिम के होंगे, चाहे सिख के होंगे, चाहे ईसाई के होंगे। अभी क्या है, तलाक के अन्य कानून है। हिंदू लॉ में क्या है, आप एक शादी के अलावा दूसरी शादी तब तक नहीं कर सकते जब तक आप एक को तलाक ना दें। लेकिन मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है, उसमें आप 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी तक कर सकते हैं। तो ये कंडीशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। समान नागरिक संहिता ये अच्छा सा है, अगर भगवान लाएंगे, लागू करेंगे, एक आध राज्य भी लागू है, एक आध राज्य में, ठीक है, इसकी बात किया जाएगा। तो हम लिखते हैं क्या, आर्टिकल अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, नागरिक संहिता, ठीक। ये लागू करना है, लेकिन राज्य का कर्तव्य। जैसे असम में लागू है समान नागरिक संहिता, असम में समान नागरिक संहिता लागू है, तो ये एक राज्य का कर्तव्य, राज्य का दायित्व में आता है, ठीक। समान नागरिक संहिता केंद्र द्वारा भी लगाया जा सकता है, ठीक, लेकिन राज्य में है। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम आय के बच्चे। अनुच्छेद 45 ये इसके जो इसका मामला है, जैसे 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और उनकी देखभाल। ये यार मूल संविधान में था ही नहीं। अब यहाँ पे मामला क्या आएगा, अगर तुम प्रैक्टिकली समझना चाहोगे, क्या मूल संविधान में अनुच्छेद 45 नहीं था? ये तो यार था, का तो है नहीं, तो इसका मैटर क्या है, ये तो बाद में जोड़ा गया। तो भैया अनुच्छेद 45 के विषय को बदल दिया गया, पहला विषय निश्चित हो गया। अब क्या हुआ, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को की शिक्षा का ध्यान और उनकी देखभाल। एक मैटर लिखो, 6 वर्ष से कम आयु, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा एवं उनकी देखभाल, एवं उनकी देखभाल। कब? इस
इस कथन को कब लाया गया? अनुच्छेद 45 के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 में। 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक, 44 क्लियर, 45 86 6 वर्ष से कम बच्चे के लिए आयु की शिक्षा और उनकी शिक्षा स्वास्थ्य की देखभाल किसमें है? 45 में। 6 वर्ष से कम, यहाँ पे बच्चे के दिमाग में चलता है 6 से 14 वर्ष तक मुक्त शिक्षा, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगली आर्टिकल कौन सी हमारी? अगली आर्टिकल है हमारी आर्टिकल 46, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, जनजाति, एससी और एसटी, दो कंडीशंस होगी, एससी और एसटी, दो जातियां, और अन्य दुर्बल वर्ग, कोई भी वर्ग हो, अगर वो कमजोर वर्ग कमजोर वर्ग, ना कि कमजोर व्यक्ति, कमजोर वर्ग, कमजोर जाति, समझना, एससी, एसटी और अन्य कमजोर वर्ग की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि करना। ठीक, क्या है? आर्टिकल 46 एससी, एसटी एवं अन्य कमजोर वर्ग की शिक्षा एवं अर्थ, किसका? अर्थ एवं शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों का आपकी अभिवृद्धि करना। पॉइंट क्लियर? एक क्वेश्चन एक बार यहां से आया था, बच्चे बहुत कंफ्यूज थे। बच्चे इतने कंफ्यूज थे क्योंकि उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार में भाग 3 का कोई आर्टिकल नहीं था। पूछा गया था एससी एसटी के वर्गों के शोषण के विरुद्ध मतलब के अधिकार, उनकी रक्षा किस आर्टिकल द्वारा करेगा राज्य उनकी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य दायित्व है। किस आर्टिकल द्वारा करेगा? 46। तो यहाँ पे एक वर्ड और लिखोगे, शोषण से उनकी रक्षा करना। ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, शोषण से उनकी रक्षा करना। पॉइंट क्लियर? ये हो गया हमारा क्या? आर्टिकल 46, शोषण से उनकी रक्षा करना। अगला आर्टिकल हमारा कौन सा होगा? अगला आर्टिकल है 47। अनुच्छेद 47। ठीक, लोगों के पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का प्रयास करना। एक लाइन अगर तुम लिख दो, लोक स्वास्थ्य का सुधार करना और व्यवस्थित करना। क्या? लोक स्वास्थ्य। अब इसी में एक शब्द आएगा क्या? पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को उच्च करना। पोषाहार एवं जीवन स्तर को उच्च करना। पोषाहार एवं
जीवन स्तर को उच्च करना, उच्च करना। क्या करना? पोषाहार एवं जीवन स्तर को उच्च करना। ये हम कहां तक आ गए? ये हम आ गए आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में तुम्हारा एक पॉइंट या तुमको और बताना है। जैसे कि आप दो राज्यों का नाम सुनते हो, गुजरात और बिहार। दो राज्यों में क्या खासियत है? दोनों राज्यों में शराब प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित। तो यहाँ पे ये है कि मादक पेय व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना या उसे प्रतिबंधित करना, ये राज्य के दायित्व में आता है। राज्य चाहे तो आप ये 47 में लिख रहे, क्वेश्चन भी बना है कि किस आर्टिकल द्वारा बिहार राज्य ने अपने यहाँ क्या किया, शराब को प्रतिबंधित किया है या किससे किया जा सकता है। तो आर्टिकल 47 द्वारा यहाँ पे लिख लो, मादक पदार्थों के सेवन एवं बिक्री को प्रतिबंधित करना, प्रतिबंधित करना किसका दायित्व हो जाएगा? सरकार का दायित्व हो जाएगा। पॉइंट के लिए मादक पदार्थ नशीले पदार्थों को प्रतिषेध करना या प्रतिबंधित कर देना। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आज किस आर्टिकल के द्वारा कोई भी राज्य ये कार्य कर सकता है। अगला आर्टिकल है हमारा 48, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? दुधारू पशु, कृषि तथा दुधारू पशुओं को विकसित करना या उनका विकास करना, संगठित करना और उनका विकास करना। ठीक, कृषि एवं दुधारू पशुओं को संगठित करना एवं उनका विकास करना। ठीक, कृषि एवं दुधारू पशुओं को संगठित करना एवं उनका विकास करना, ये पॉइंट क्लियर हुआ। किसमें? जैसे इसी आर्टिकल 48 के तहत भारत में एक जानवर पे गौ, जैसे क्या है, उसको मारा नहीं जा सकता। कौन सा? आर्टिकल 48 के तहत तो गोवध निषेध। इसमें आप एक पॉइंट ऐड कर लो, गोवध निषेध किसके द्वारा? आर्टिकल 48 के द्वारा, गोवध निषेध। अगला क्या है? अगला क्या है? इसमें एक शब्द और है, दुधारू और वाहक पशु की नस्लों का संरक्षण। दुधारू जैसे भैंस है इसमें, एवं वाहक जो हमारी गाड़ियां खींचती हैं, इक्का गाड़ी हो गई, घोड़े हो गए, खच्चर हो गए, बैल हो गया, जो भी है वाहक पशु। दुधारू ऊंट हो गए एवं वाहक पशु की नस्लों का संरक्षण, नस्लों का संरक्षण, दुधारू एवं वाहक पशुओं की नस्लों का संरक्षण। ठीक, अगला क्या है? अगला आर्टिकल होगा हमारा 48 का 48 का आइए देखते हैं। अनुच्छेद 48 का ये क्या कहता है? पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन और वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण का संरक्षण पहला पॉइंट इसमें है। दूसरा, संवर्धन, उसका विकास करना, तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा। अब रक्षा का मतलब है नहीं कि रक्षा करो, राज्य क्या करेगा? रक्षा का प्रयास, रक्षा का प्रयास। पॉइंट क्लियर? 48 का आर्टिकल 48 का पर्यावरण संरक्षण। ठीक, अगले तरफ आते हैं। अगली आर्टिकल हमारी कौन सी है? अगली आर्टिकल हमारी है आर्टिकल 39, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। कौन सा है हमारा? 49, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। किसके? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। उसके बाद स्थान, जो राष्ट्रीय महत्व वाले स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण। वस्तुओं का संरक्षण किसमें है? आर्टिकल 49 में। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक एवं स्थान, वस्तुओं का संरक्षण, आर्टिकल 49। अगला आर्टिकल हमारा कौन सा है? अनुच्छेद 50। ठीक, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50। ठीक, अनुच्छेद 50 क्या कहता है? राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के लिए पृथक कदम उठाना। राज्य की लोक सेवाओं में, राज्य की लोक सेवाओं में, राज्य की लोक सेवाओं में किसके किसके बीच? कार्यपालिका एवं राज्यपालिका के मध्य पृथक कदम उठाना। किसके किसके मध्य? राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के लिए पृथक कदम उठाना। ठीक, अगला अनुच्छेद हमारा क्या होगा? हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 और ये हो जाएगा हमारा अंतिम। ठीक, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करना, सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करना। पहला पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का अभिवृद्धि का प्रयास करना तथा राष्ट्रों के बीच, दो राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत व सम्मानपूर्ण संबंध तथा
राष्ट्रों के बीच न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण संबंध होना। क्या होना? सम्मानपूर्ण संबंध होना। 43 से लेके 51 तक, पूरा 36 से 51, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जब हम आरो लोअर पीसीएस या एसआई में बैठेंगे तो इसमें यार वर्गीकरण होता है। आप पढ़े ही नहीं होंगे, पढ़ाया भी नहीं गया होगा। अब जिंदगी भर यूपीपी का मजाक करके लोग पढ़ाएंगे तो यही होगा। जैसे इसमें वर्गीकरण किया जाता है, किसका? आर्टिकल्स का। आर्टिकल का आप अभी तक जहां तक पढ़े होंगे, आपको इतना पढ़ा के काम समाप्त। क्वेश्चन से सामने वाले से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा क्या हो रहा है, ठीक। लेकिन हमारा क्या है? जो पढ़ाएंगे बेहतर पढ़ाएंगे, कम पढ़ाएंगे सो सही पढ़ाएंगे, ठीक। चलो आ जाओ। अब इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है, ठीक। वर्गीकरण 3 वर्ग में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण 3 में किया गया है। कितने में? 3। पहला कौन सा है? पहला है गांधीवादी तत्व, दूसरा है समाजवादी तत्व और तीसरा है उदारवादी तत्व। इनमें आर्टिकल्स को डाला गया है। जैसे गांधीवादी तत्व में आर्टिकल 40, 43, 46 खा, 46, 47 और 48, ये आपकी 6 आर्टिकल्स गांधीवादी तत्व में है। समाजवादी तत्व में 48, 39, 39 का 41, 42, 43 का 47, ये आपकी 7 आर्टिकल्स किसमें है? समाजवादी तत्व में है। उसके बाद उदारवादी तत्व में 44, 45, 48, 48 का 49, 50 और 51, ये आपके 7 आर्टिकल्स किसमें है? उदारवादी तत्व में है। इस प्रकार से डीपीएसपी को 3 वर्ग बनाए गए हैं, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। पॉइंट क्लियर? अब इसके बाद अगर हम अभी आपसे कह दें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कुल कितने संशोधन हुए हैं, क्या आपको पता है? कुल कितने संशोधन हुए हैं? तो एक मेरा पढ़ाने के साथ कर्तव्य है कि आपको पूरी जानकारी दे, एक साथ दे। तो ये क्या है कि डीपीएसपी में किए गए संशोधन, डीपीएसपी में किए गए संशोधन। पहला संशोधन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39 का, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कितने आर्टिकल जोड़े गए थे एक साथ, 43 का, 48 का को शामिल किया गया, ये हो गया पहला, ठीक। दूसरा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया। किसकी भाषा में परिवर्तन किया गया? अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया। फिर आता है तीसरा 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से अनुच्छेद 43 खा में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया। एक संशोधन यार और हुआ है, वो कौन सा है? आर्टिकल 45 में 86वें, यहां पे मैं लिखने को भूल गया हूं, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। एक पॉइंट आप और ऐड कर लो,
4। ठीक, लिखो 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य को जोड़ा गया। ये पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा था, भूल गया था। ठीक, अभी आपके क्या हो गए, 4 हो गए आपके संशोधन। ठीक, 4 संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया। अब आपको जानना है कि मूल अधिकार भाग 3, ये कौन सा भाग है, भाग 3, और ये कौन सा भाग है, भाग 4। बताओ कितने आर्टिकल, कहां से कहां तक है? आर्टिकल क्लियर? नहीं बोलना है, बताओ जल्दी। ठीक ना? और यहां पे कहां से, 35 से कि 36 से? 35 से कि भाई हमको तो खुद देखना पड़ेगा, बोल रहे कहां से 51। तो ये दोनों पॉइंट पहले क्लियर करो। मूल अधिकार के आर्टिकल कहां से कहां तक? डीपीएसपी में आर्टिकल 3 और 4। सेकंड, यह 3 यह व्यक्तियों को दिया गया है। किसको दिया गया है? व्यक्ति को। यह व्यक्ति को दिया गया अधिकार है। डीपीएसपी यह राज्य को सौंपे गए दायित्व है। डीपीएसपी राज्य को सौंपे गए दायित्व हैं, जबकि यह दिया गया अधिकार है। सेकंड, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। कौन? भाग 3 मौलिक अधिकार, ये अपरिवर्तनीय है। ठीक, ये मतलब डीपीएसपी अपरिवर्तनीय। इस पे सारे पे क्वेश्चन आया हुआ है, मत सोचना कि फर्जी किताब पे लिखाया हुआ हो, सब पे क्वेश्चन आए हैं। ठीक, तीसरा, राजनीतिक लोकतंत्र का तंत्र। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र का तंत्र। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित। इसमें कौन सा आदर्श निहित है? राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। इसमें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। 4, इसका निलंबन विशेष प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है, किया जाता भी है, लेकिन डीपीएसपी जब तक लागू नहीं है राज्य में, तब तक निलंबित ही मानी जाएगी। जैसे आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड है, एक्टिव नहीं है, लेकिन लागू ही नहीं, निलंबित है। तो डीपीएसपी जब तक लागू ना किए जाएं, स्वतः निलंबित होते हैं। पॉइंट क्लियर? तो मेरे भाई ये हो गया संपूर्ण जानकारी के साथ भाग 4। ठीक, तबीयत थोड़ी खराब थी, बीच बीच में हमारे यहाँ भाई बड़ा शहर तो है, लाइट की समस्या आप पता ही होगी। बारिश हुई, लाइट जितनी देर बारिश शुरू होती है उतनी देर लाइट जाती है, तो वीडियो बनने में दिक्कत आ जाती है, सारे लोगों का नहीं बन पाता। और हमारे सभी स्टाफ्स आपके लिए मेहनत करते हैं, हम सभी लोग मिलके आपके लिए मेहनत करते हैं। तो आपसे होता है कि आपको पसंद आए मेरी क्लास से या हमारी टीम की क्लास से आपको पसंद आए, तो आप अपने लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, पढ़ें। और जो बड़े एग्जाम आ रहे हैं, यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस एक एग्जाम आपका आ रहा है, भगवान करे आ जाए। यूपीएसआई कुछ पद शायद एक सुगबुगाहट है आने की। तो हम एक सीरीज लॉन्च करेंगे आने वाले 2-4 दिन में, एक महा सीरीज लॉन्च करेंगे कि आज तक यूपीपी, यूपीएसआई, बिहार पुलिस जितने भी एग्जाम हुए होंगे, हो चुके होंगे, हम उनकी एक महा प्रैक्टिस सीरीज लॉन्च करने चल रहे हैं। तो बहुत जल्द आपको ये हम लोग ऐड करके आपको बता भी देंगे वीडियो के माध्यम से। तो आज की क्लास मेरे भाई यहीं तक है। धन्यवाद आप सभी का। अगले भाग में पढ़ेंगे भाग 5 सरकार।